हेलो फ्रेंड्स, छोटा बच्चा नई जनरेशन के आने की इतनी खुशी होती है कि जैसे ही पता चलता है कि हमारे घर नई जनरेशन आने वाली है, छोटा बच्चा आने वाला है, तो घर में उमंगें दिल में डोलने लगती है। मन करता है वो दिन कब आएगा, घर में छोटा बच्चा आएगा। छोटे बच्चे के अरमान ही बहुत होते हैं। तो बच्चे तो सभी घर में आते हैं, और दादी बाबा की तो दादी बाबा नानी नाना इनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो जैसे कि चलो मुद्दे पे चलते हैं कि जैसे छोटे बच्चे तो सभी के घर में आते हैं, तो छोटे बच्चे आने से पहले थोड़ी सी सावधानी की बात बताती हूँ मैं। जैसे घर में छोटे बच्चे का जन्म होने वाला होता है, सबसे पहले तो बात यह है कि उसके लिए सब तैयारी पहले ही करके रखते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसा होता है पैदा होते ही नया कपड़ा नहीं पहनाते, पुराना ही कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि इसके पीछे यह है कि पुराना कपड़ा पहनने के बाद सॉफ्ट हुआ हुआ होता है, वो बच्चों के शरीर, बच्चे का इतना सॉफ्ट शरीर होता है, उसको चुभता नहीं है। और उसके लिए कॉटन का कपड़ा ही चुने, सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा चुने। और अगर सर्दी पड़ रही है तो नीचे कॉटन, उसके कॉटन ऐसा हो अपना कवर कर जाए, उसके ऊपर वुलन, जो बच्चे के शरीर को चुभेगा नहीं। तो सबसे पहले तो कपड़ों का चुनाव। फिर उसके बाद जब तुम्हारे बच्चा होने के बाद तो डॉक्टर बच्चे को देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि बच्चा सबसे पहले किसके हाथों में जाना चाहिए। तो बच्चे को माँ के पास जाने के बाद, उसके बाद जब बच्चे को देना होता है, किसके हाथों में दें। सबसे पहले ये देखें कि हमेशा बच्चे को जब पहली गोद दे तो ऐसे इंसान की गोद में दे जो शुभ लक्षणों वाला हो, जिसके सब कार्य शुभ होते हों, और जिसमें किसी तरह की चालाकी, बेईमानी और दूसरी तरह की जो बुरी आदतें, नशा, शराब और भी बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, तो मैं सबके बारे में नहीं कहना चाहूँगी। तो बच्चे को ऐसे व्यक्ति को दे, सच्चरित व्यक्ति को दे, धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है, हम सबसे पहले जिसकी गोद में देते हैं, बच्चे में उसके लक्षण आ जाते हैं। ये मैंने आजमाया हुआ है। जिसकी गोद में बच्चा देते हैं, सबसे पहले बच्चे में उसके लक्षण आ जाते हैं। और आपने प्रेगनेंसी में भी सुना होगा, बच्चा आमतौर पे माँ बाप की शक्ल पे क्यों होता है। माँ बाप की शक्ल पे इसलिए होता है क्योंकि दिन के ज़्यादातर वक्त पति पत्नी एक दूसरे को देखने में ही निकालते हैं, तो इसलिए बच्चे माँ बाप की शक्ल में होता है। कई बार देखा है कि हम कोई तस्वीर लगा देते हैं, घर में बच्चा आने वाला होता है, प्रेगनेंसी टाइम में घर में तस्वीर लगा देते हैं, तो बहुत सी बार बच्चा उस बच्चे की जो तस्वीर लगी है उसी शक्ल का भी हो जाता है। क्योंकि अगर हमें कोई बहुत अच्छी बच्चे की शक्ल की तस्वीर लगाई है तो हमारा ध्यान उसी पे रहेगा, हम उस बच्चे को देखते रहें कितना सुंदर बच्चा लग रहा है, तो बच्चे की शक्ल उस पे भी चली जाती है। तो अगर हमें ऐसा है कि हम अपने बच्चे की शक्ल का निर्धारण भी करना है, हम हमारा मतलब पार्टनर की शक्ल से अलग सोचते हैं कि भाई उनकी शक्ल में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम घर में अच्छा सा एक सुंदर से बच्चे का फ़ोटो लगाएं और प्रेगनेंसी टाइम में उसी पे नज़र रखें, तो बच्चे में वैसे ही शक्ल का ज़्यादातर हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद बच्चों को आती है, बच्चा गोद में देने के बाद बच्चों को शहद चटाने की बात होती है। शहद भी अच्छे से हाथों से चटाना चाहिए। वैसे तो आमतौर पर दादियाँ बुआएँ चटाती हैं शहद, पर लेकिन खैर अगर मतलब दादी बुआ नहीं है तो किसी अच्छे इंसान से शहद चटाएं, बच्चों में शुभ लक्षणों का समावेश होगा। और बच्चों को गोद में लेने के बाद उसके कानों में कुछ धार्मिक मंत्र, सुख समृद्धि के लिए कुछ कामनाएं, उसके लिए भाग्यशाली होने की दुआएं उसके कानों में करनी चाहिए, जिससे उसका सौभाग्य विकसित होगा और बच्चा सौभाग्यशाली बनेगा। तो ये बात बच्चों के ध्यान रखनी पड़ती है। और एक बात और है जो मतलब कुछ लोग मान सकते हैं, नहीं भी, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, अगर आप उसके पैरों के तलवे में मेहंदी लगा देते हैं तो उसको मच्छर नहीं काटते कभी। तो ये भी बात है नोटिस करने की
पर बहुत लोग मेहंदी नहीं लगाना चाहते, क्योंकि बहुत से लोग मेहंदी में सोचते हैं कुछ वैसे जैसे ओपरी हवा वगैरह का, कुछ लोग इस टाइप का वहम भी करते हैं। तो वैसे मेहंदी अगर पैरों के तलवे में लगती है तो उसको कभी मच्छर नहीं काटते उस बच्चे को। तो चाहे तो आप ये भी आजमा सकते हो। और दूसरी बात ये, बच्चों को उसके बाद में बच्चों को, छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो जितनी जल्दी हो सके उसके हाथों में नज़रिया डाल दें। नज़रिया थोड़ी लूज़ करके डालें, और उसके बाद उसको धागे की नज़रिया डालें, क्योंकि कई बार चांदी की नज़रिया डाल देते हैं, उसमें कांटा सा तार निकल जाता है जो बच्चों को हार्मफुल कर सकता है। तो इसमें धागे की नज़रिया बच्चों को पहना दें, और उस समय तो नज़रिए पहना सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, हो जाता है तो उसको गले में और कुछ हाय चाँद सूरज वगैरह सब पहना सकते हैं। और बच्चा चांदी थोड़ा सा चांदी का कड़ा भी पहना दे बाद में, तो चांदी पहनने से बच्चे का सौभाग्यशाली होता है, बच्चे की किस्मत अच्छी होती है। और इसलिए ये सब बच्चे के थोड़े से ये 2-3 टिप्स हैं जो बच्चे के पैदा होते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे को अच्छी आदतें। और प्रेगनेंसी में भी हम अगर अपने बच्चे को जैसी प्रवृत्ति का बनाना चाहते हैं तो उसी प्रवृत्ति की किताबें हमें पढ़नी चाहिए। अगर हम बच्चों को धार्मिक बनाना चाहते हैं तो हमें धार्मिक बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर हम उसे एक साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं तो साइंटिफिक बुक पढ़नी चाहिए। और उसको अगर हम उसको बिजनेस फाइनेंस फील्ड में निकालना चाहते हैं तो फाइनेंस की बुक पढ़नी चाहिए। जैसे ही हम बुक पढ़ेंगे बच्चे का माइंड ऑटोमेटिकली वहीं डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये बातें प्रेगनेंसी में स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम मन में विचार करेंगे, कहते हैं कि विचार के हिसाब से ही सोच हमारी ढल जाती है, वैसा ही हमारा देता है ब्रह्मांड, हमें वही सब देता है जो हम चाहते हैं। तो हम जैसा सोचेंगे हमारा बच्चा ऐसा हो, हमारा बच्चा ऐसा हो, तो वैसा ही हमें मिलेगा। तो ये सब आजकल तो वैसे भी प्री प्लान चलती है, प्रेगनेंसी वगैरह प्लान करके करते हैं, बच्चा भी प्लान करके ही होता है। तो उस प्लानिंग के साथ आप ये भी प्लानिंग ऐड कर लीजिए, तो बच्चे भी खुशकिस्मत होंगे, आप भी ज़िंदगी में सफल होंगे, और अपने बच्चों की देखभाल सही से करेंगे। और जो कुछ कमेंट में आपको मेरे को बताना मेरी बातें कैसी लगी आपको है, और आज कोई मैंने गलत बोला तो भी कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें। नमस्कार।